अपनी शानदार सीधी नई भर्ती साल 2026 के लिए। तो अगर आप भी रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर इंतजार कर रहे थे वैकेंसी का, तो वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, न्यू रिक्रूटमेंट साल 2026 का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो अगर आप भी कम से कम 10वीं पास हैं और जो है आरपीएफ के अंदर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, या फिर 12वीं पास है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी आउट हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, यानी दौड़ और चेस्ट वगैरह चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको वर्दी वाली आरपीएफ नौकरी मिल जाएगी, और वो भी सरकारी। तो अगर आपकी एज भी 17 साल से लेकर 33 साल तक है, तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी, एसटी, एससी जैसे रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दौड़ रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद में आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो है यहाँ पे 8000 प्लस पदों पर पे लेवल 1 का यहाँ पे दिया गया है। तो काफी शानदार भर्ती है, और आवेदन लड़का हो, मेल हो, फीमेल हो, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस आरपीएफ की नौकरी कर सकती है। वो भी दोस्तों सरकारी वाली, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जी नहीं। तो आपको भी अगर इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन के लिए, फिजिकल कैसा होगा, पेपर होगा तो क्या होगा, या इंटरव्यू रखा गया है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, बस आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आरपीएफ एसआई की तरफ से कांस्टेबल भर्ती आ चुकी है। भर्ती का नाम रखा गया है दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती साल 2026। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो रखा गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से। इसको रेलवे पुलिस फोर्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों, पदों का नाम बता देता हूं। यहाँ पे एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जैसे पदों के लिए वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों 8000 प्लस बम्पर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन करना रहेगा। और आवेदन कौन कर सकता है, तो देखिए पूरे देश से इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी तहसील गांव कहीं पर भी रहते हो, आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों पूरे ऑल इंडिया रेलवे के अंदर आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे कौन आवेदन कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे पूरे इंडिया से कोई भी आवेदन कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। पोस्ट टाइप रहेगी यहाँ पे परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो है यहाँ पे ये जानकारी हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से दी गई है। दोस्तों, अब जानते हैं इसका फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीएस की यहाँ पे फीस रखी गई है 400 रुपए, और साथ ही साथ एसटी एससी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, या फिर उनको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है, जो कि दोस्तों यहाँ पे रिफंडेबल है, वहां उनको जो है रिफंड हो सकती है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं फटाफट कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए वैकेंसी लाऊं। दोस्तों, आप जानेंगे आरपीएफ एसआई की कांस्टेबल भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को एज लिमिट में बहुत कंफ्यूज रहता है कि उनकी एज लिमिट क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी एज 1 जुलाई 2026 तक रहने वाली है, यानी गणना 1 जुलाई 2026 तक रहेगी। उसके बाद जो है आपकी एज अगर आउट भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 जुलाई 2026 तक 18 साल का होना चाहिए और 28 साल का आपका होना जरूरी है। वहीं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती के लिए आपके पास 20 साल का कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और 28 साल 1 जुलाई 2026 तक होनी जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप, 18 से 31 साल यहाँ पे ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी जैसे रिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से
33 साल यहाँ पे एज दी गई है। तो देखिए यहाँ पे सैलरी की बात करूं तो बेसिक सैलरी एसआई और कांस्टेबल की यहाँ पे रहने वाली है 21,000 रुपए से लेकर 52,000 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों ये आपकी पोस्ट वाइज भी आपकी सैलरी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस और बेनिफिट भी दिया जाएगा। दोस्तों अब जानेंगे कि इसकी पोस्ट वाइज क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए करीब 6,079 यहाँ पे पोस्ट रखी गई है और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए यहाँ पे केवल 10th पास ही डिग्री रखी गई है। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए आपको डिग्री पास होना जरूरी है, मतलब ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वहीं एसआई के लिए 1941 पोस्ट रखी गई है। तो जो टोटल पोस्ट है वो रहेगी आपकी 8,020 पोस्ट रखी गई है। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करूं तो इस आवेदन के लिए आपने 10वीं पास कर रखी है, यानी कि 10वीं पास चाहिए। कितने मार्क्स है वो मैटर नहीं करता है, सिवाय 10वीं पास आपका होना जरूरी है। तो आप 10वीं पास हैं तो आप जो है कांस्टेबल जो है भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास भी कांस्टेबल के लिए कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम एसआई का भर्ती करें, एसआई का आवेदन करें, तो आपका जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब देखिए हम जानेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है। तो ऑल इंडिया की ये वैकेंसी रखी गई है, पूरे देश के लिए ये वैकेंसी रखी गई है। तो आप किसी भी राज्य, शहर या ग्राम में हैं रहते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। सभी विवाहित, अविवाहित महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट कैसा रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट रहनी चाहिए। वहीं फीमेल के लिए दोस्तों 157 जो है सेंटीमीटर रहनी चाहिए। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के जो है कैंडिडेट जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए 158 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो यहाँ पे ये हाइट आप नोट कीजिएगा, ये हाइट चाहिए एसआई और कांस्टेबल की भर्ती के लिए। दोस्तों इसके बाद में जो है आपकी हाइट होने के बाद में आपका रनिंग टेस्ट रखा गया है। जो है मेल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ रहेगी, जो कि 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करनी है। और महिलाओं के लिए करीब 800 मीटर दौड़ रखी गई है और 4 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट करनी रहेगी। तो इस तरह से आपका रनिंग टेस्ट रखा गया है। दोस्तों अब जानते हैं कि सिलेबस क्या रखा गया है इस वैकेंसी के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पे सभी जो है एक क्वेश्चन एक नंबर का रखा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है सिलसिलेवार बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्थमेटिक के जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका जो पेपर रहने वाला है दोस्तों वो 120 क्वेश्चंस का रहने वाला है। जैसा कि एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो जो है आप मार्क्स का पेपर रहेगा। दोस्तों अब जानेंगे कि इसकी वैकेंसी में एग्जाम किस तरीके से लगने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो सीबीडी मेथड का रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा और ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों 1 घंटा और 30 मिनट आपको टाइम दिया गया है। ओएमआर बेस्ड रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन रहेगा। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो है चॉइस रहेगी और 10वीं 12वीं पास के लिए ये रखा गया है और 1/3 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो आप थोड़ा ध्यान से तुक्के लगाइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, वो है डॉक्यूमेंट्स की, यानी दस्तावेज। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए इसके आवेदन के लिए, साथ ही साथ दोस्तों डीवी के प्रोसेस के लिए भी काम में आते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। और आपके पास जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 10th की डिग्री होनी चाहिए और जो है आपके पास मैक्सिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री तो आप एसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10th के लिए आप जो है कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी और एसटी के लिए मैंडेट है। और आपके पास मूल निवास होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके पास आधार कार्ड ही काफी रहेगा। पासपोर्ट का साइज और फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए दोस्तों। फोटोग्राफ आपके पास कम से कम 10 और मैक्सिमम आपके पास 15 फोटो होने चाहिए दोस्तों। ये सभी दोस्तों 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं कि इसका आवेदन कब से कब तक चलेगा। तो आवेदन जो है आपका जुलाई 2026 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है अगस्त 2026। तो आपका यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक में
जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन करना। और लास्ट डेट जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी अगस्त में, यानी 15 अगस्त तक लगभग इसके आवेदन मांगे जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा इसका आवेदन। दोस्तों जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो नेक्स्ट डेट जो है एग्जाम की वो जल्दी ही, जो शायद सितंबर के मिड वीक में आपका एग्जाम भी हो सकता है या सितंबर के लास्ट में भी। तो दोस्तों ये थी आरपीएफ की तरफ से निकाली गई सीधी भर्ती की जानकारी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफी समझ में और पसंद आई होगी। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक